आपका गुस्सा करना भी जायज़ है, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये सीन हुआ होगा, ठीक है ना। उन्होंने किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया होगा अपने लाइफ में, जो आज के डेट में वो खुद ही परेशान है उसको इम्पोर्टेंट दे के, ठीक है ना। तो वही सीन दिख रहा है, और वो इंसान आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी झगड़ा है ना, उसको ख़त्म करना चाहता है, वो भी प्यार से। हो सकता है पास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ झगड़े करके आप दोनों का बातें होती थी, ठीक है ना, और मोस्टली झगड़ा होता था, लेकिन अभी वो चाहता है कि झगड़ा ना हो और प्यार से बातें को सॉल्व करना चाहता है, एकदम कूल होके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो प्लीज़ भूले ना तो हमें बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद किया। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें द हेरोफेंट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कल्चर इशू हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप उनका जो फैमिली है ना, उनका फैमिली लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। उनका फैमिली बिल्कुल नहीं चाहता है कि लव मैरिज हो, ठीक है। वो हो सकता है कि उनका फैमिली, वो जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना, वो बहुत ही ट्रेडिशनल, मतलब बहुत ही पुरानी ख्यालात के फैमिली हो, ठीक है ना। वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो लोग मतलब बहुत पुराने ख्याल को और पूर्वजों का वो लोग चलते आ रहा है, जो भी चीज़ कि लव मैरिज नहीं है ना, अरेंज मैरिज ऐसा। तो वो इस फैमिली बहुत ही बैकग्राउंड वैसा सोचने के चलते हो सकते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हो, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको इस रिश्ते में ना थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखाया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। अगर उसने ऐसा थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखाया है ना और प्रॉब्लम्स को लेके आया है, और हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया हो, इतना तक हो सकता है। अगर शादी नहीं किया तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेके आया। अगर थर्ड पर्सन नहीं है उनके लाइफ में, लेकिन फैमिली इशू ज़रूर होंगे, और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, नहीं तो कोई बड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है, छोटा लंबा, जिसके चलते आप दोनों में जो मतलब तालमेल है वो गड़बड़ा गया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो इंसान सारे चीज़ को हील करना चाहता है। अगर उसने शादी किया है तो उसको भी, अगर उसने शादी हो गया ना, तो उधर भी वो मतलब बैलेंस बनाना चाहता है, और आपको जितना तोड़ा ना उसने, बहुत दुख दिया ना, उसको आपको भी बैलेंस करना चाहता है, आपको भी कुछ मतलब बातें करके आपको भी हील करना चाहता है। ओके, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो इंसान सबके साथ अच्छा करना चाहता है, और वो इंसान आपको ना एक टीचर के रूप में देख रहा है। वो इंसान सीधा आपको एक टीचर के रूप में दिख रहा है, एक गुरु के रूप में देख रहा है। उनको लगता है कि आप एक गुरु हो, टीचर हो, आप बहुत ही ज्ञानी इंसान हो, लेकिन आप बहुत ही डाउन टू अर्थ भी हो, और आप ना बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देते हो, गाइड करते हो। उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि वो आप गाइडर हो, टीचर भी हो सकते हो, और उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि वो इंसान जब भी आपके पास आता है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाता है, अपने लाइफ में मोटिवेशन हो जाता है, और अपने लाइफ को चार्ज कर लेता है। वो आपके पास आके ना वो इंसान चार्ज हो जाता है, और उसके बाद चला जाता है चार्ज होके। क्या बताओ यार, ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आता है, हील होके चले जाता है आपसे। ओके, आपसे हील होके आपका हीलिंग लेके और किसी और को हील करता रहता है ये इंसान, ठीक है ना। ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको अभी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ गुजर रहा है ना चीज़ें, तो अभी डिवाइनली भी उसको चाटा लगा रहा है, उसको ऊपर से वाला अभी समझा रहा है, अच्छे से समझा रहा है कि क्या होता है रिश्ते नाता, क्या होता है किसी का दिल दुखाना। जब खुद पे बीतती है ना, तब समझ में आती है। तो उसको वही सारे चीज़ें अभी डिवाइनली गाइड कर रहा है, और उसको समझा रहा है अच्छे से। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा मनमानी की होगी आपके साथ, ठीक है ना। तो उसको भी अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, नहीं तो आपने ना पूरा ये रिश्ते को डिवाइनली सरेंडर कर दिया। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स से भी ये दिखा रहा है कि आपने हो सकता है कि ये रिश्ते को डिवाइनली सरेंडर कर दिया, और उसके लाइफ में जो भी है ना, डिवाइन उसको समझा रहा है। वही कि ऊपर वाले के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, लेकिन लगती बहुत ज़ोर से, वही उसको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसका अभी हीलिंग चल रहा है उस इंसान का, ठीक है ना। उसका अभी लेसन चल रहा है, और अभी उसको लेसन लेना पड़ेगा कुछ दिन, तो उसके बाद सही हो जाएगा। ओके, लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ भी शादी करना चाहता है, वो आपके साथ शादी करना चाहता है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है करंट फीलिंग्स में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस वो इंसान बहुत स्लो है, आलसी भी हो सकता है थोड़ा,
वो आलसी टाइप किस्म का इंसान हो सकता है कि मतलब एक्शन जो है ना, बुरे एक्शंस तो वो जल्दी ले लेते हैं, लेकिन अच्छे एक्शंस ना वो जल्दी नहीं ले पाता है। वही कहता है ना, लोग बुराई के पीछे बहुत जल्दी भाग जाते हैं और अच्छाई के पीछे नहीं आते। तो वही दिख रहा है कि वो तो बुराई करने में, आपको रुलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा उसने, लेकिन आपके पास आने में, इस रिश्ते को बैलेंस करने में उसको वाट लगी पड़ी है। देखो, वो इंसान बहुत स्लो है, स्लोली आना चाहता है, धीरे धीरे से। वो धीरज बना के रखा हुआ, पैशन बना के रखा, उसको पता है एंड ऑफ द टाइम उसको आपके पास ही आना है, ऑफर लेके आप ही को ही देना है, आप ही का साथ शादी करना है, आप ही का साथ ही आगे बढ़ना है। और जो भी पास्ट में उन्होंने किसी अदर सिचुएशन में किया, वो हो सकता है कि उसने मर्जी से किया होगा, उसको लगा होगा कि अरे अभी तो मुझे एंजॉय करने का समय है, ये मैं पूरा शादी उदी नहीं कर सकता, फिक्स रिलेशन में नहीं, प्ले गर्ल नहीं तो प्ले बॉय जैसा उसका एटीट्यूड रहा होगा, सबके साथ फ्लर्ट करना, सबके साथ बातें करना, उठना बैठना, ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ रहा है, मैच्योर हो रहा है, और वो इंसान पैशन बना के रखा है ताकि वो आने वाला टाइम पे आपको ऑफर कर सके। वो अभी धीरज बना के रखा है, उसको पता है कि वो इंसान आपके पास ही आना है उसको, और कहीं आपसे बेटर उसको नहीं मिलने वाला। आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा कदर करने वाला उस इंसान को कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, ओके। और हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में ये भी बोला होगा कि आपको ना, अगर मेरा साथ रहना तो आपको थर्ड पार्टी भी सिचुएशन को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने ऐसा बोला होगा, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने साफ मना कर दिया, ना भैया ना बहना, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम्हें उसके साथ रहना तुम उसके साथ रहो, मेरे साथ रहना तो सिर्फ मेरे साथ रहो। आपने ऐसा बोला होगा तो उसने ना बहुत सोचा होगा, समझा होगा। अभी उस कंफ्यूजन में है और ये उसको समझ में आ रहा है कि एंड ऑफ द टाइम वो इंसान आपके पास ही आना है, लेकिन उस थर्ड पार्टी को छोड़ने का उसका कोई वो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे उस थर्ड पार्टी से निकले, थर्ड सिचुएशन निकले, ठीक है ना। और हो सकता है वो थर्ड सिचुएशन फाइनेंस भी हो, पैसे को लेकर, ग्रोथ को लेकर, पहले अपने लाइफ को ग्रोथ करना चाहता है, फिर आपके पास आना चाहता है। हो सकता है वो थर्ड पर्सन अगर है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, तो ही आप सोचना, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत सोचना, ठीक है ना। फैमिली भी हो सकती है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, एक कार्ड्स के बहुत मीनिंग रहते हैं और ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग से, ठीक है ना। तब मैं एक ही चीज़ बोलता था, लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक कार्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, ओके। सबके साथ सब कुछ मैच नहीं हो सकता। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो पैशन रखा हुआ है उस जगह से निकलने के लिए और आपकी तरफ आने के लिए, ओके। वो किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है फिलहाल, भले वो पास्ट में आपका दिल तोड़ा होगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं तोड़ना चाहता है वो इंसान। चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ, और वो थर्ड पार्टी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पार्टी का ना, जो भी फैमिली है, जो भी है, क्योंकि उसका गलती नहीं था, उस इंसान का गलती नहीं था, थर्ड पार्टी का इंसान हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, गलती नहीं था। वो गलती सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का हो सकता है, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया 4 ऑफ सॉर्ड्स में, ठीक है ना। और इसलिए वो चाहता है कि उस थर्ड सिचुएशन को भी तकलीफ़ ना हो और वहाँ से भी आराम से वो निकल के आए और आपको भी तकलीफ़ ना हो, आपके साथ भी आगे बढ़े, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, उसने ना लव को ज़्यादा उसने समझा ही नहीं एक्चुअली। और इस दोनों कार्ड को अगर देख के मैं बोलूँ ना, तो एक ही बात मेरा दिल में आ रहा है सीधा, कि लव क्या है, प्यार क्या है, इमोशन क्या है, उसको पता ही नहीं था। वो चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ आपने सिखाया कि प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा क्या है, फीलिंग्स क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है ना, किसी को दिल से चाहना, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपसे ही सीखा है, ठीक है ना। ये सारी बात आपने ही सिखाया है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस समय में उसको ना इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। वो चाहता है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को फिर से प्यार ऑफर करें, एक्सचेंज करें, ठीक है ना, फिर से वही शुरुआत करें।
तो हो सकता है कि वो कर नहीं पा रहा हो, अदर सिचुएशन में हॉस्पिटलाइज हो सकता है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हो तो इसलिए नहीं आ पा रहा, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी थर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ, नहीं तो फैमिली के अंदर कुछ ऐसा प्रेशर है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन में जहाँ भी हो बहुत दुआ कर रहा है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि फिर से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, जो भी उसका गलती था पास्ट में वो गलती माफ़ कर दे, वो डिवाइन बोल रहा है भोलेनाथ उसको माफ़ कर दे और इस रिश्ते में फिर से वो आपको प्रे कर रहा है, वो आपको पाने के लिए ना डिवाइन से भीख 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 बोलते हैं ना, भिखारी मांग रहे, भीख मांग रहे, तो भिखारी जैसे बन गया डिवाइन के आगे, रो रो के परेशान होके मांग रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा बंदा या तो बंदी जिसको मैंने धोखा दिया था, जिसको मैंने चीट किया था, वो मैंने फिर से लाइफ में ले दो, इस बार कभी नहीं करूँगा, ये वो ऐसा ऐसा उसका चल रहा है। तो करंट फीलिंग्स में आपका प्यार को लेकर वो इंसान जिंदा है। ओके, ये बात भी आप सोच लेना कि आपका प्यार है तभी वो इंसान जिंदा है, क्योंकि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, आप लोग के दूरिया को लेकर, सेपरेशन को लेकर, नो कॉन्टेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। ओके, उसको लगता है कि वो जंग का बीच के जो रहता है ना, इस तरफ भी फायरिंग चल रहा है, इस तरफ भी फायरिंग चल रहा है, वो बीच में ही है, ठीक है ना, वो इधर से भी गोली खा सकते, इधर से भी, मतलब ऐसा सिचुएशन में है, तो वो उस सिचुएशन में बाहर निकलना चाहता है। ओके, और आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपका वो कितना प्यार करता है आपको वो बताना चाहता है वो इंसान, और बता नहीं पा रहा, इसलिए डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना तो हमें बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। ऐसा है कि अगर उस इंसान ने किसी अदर रिश्ते में, अदर ऑप्शन में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, तो वहाँ से ना उसको सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिली, ठीक है, मायूसी मिली। अगर उसने आपको छोड़ के कैरियर में भी ज़्यादा एफर्ट लगाया था ना, कि आपको छोड़ दूंगा तो कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है ना, दुनिया को हिला दूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ सोचा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपको दूर देके, आपसे दूरियां देके ना वो इंसान खुश नहीं है। भले शुरुआत में वो कुछ बहुत ज़्यादा अपने काम पे बिज़ी हो गया होगा, कुछ दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए आपको बिज़ी होके दिखाया होगा, आपको छोड़ के चले गया, 8-10 दिन वो काम पे बिज़ी रहा, और जैसे जैसे वो बिज़ी रहा ना, वैसे वैसे उसको अभी समझ में आते लग गया, जैसे वो अकेला पड़ते गया, और उसको चीज़ें उसके पास रहते हुए भी ना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, आपके अलावा भी उसके लाइफ में हो सकते हैं ऑप्शंस, और भी हो सकता है अदर रिश्ता, लेकिन उसको किसी का भी रिश्ता अभी पसंद नहीं है, कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करता है अभी, और उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, ठीक है ना, आपको नेगेटिविटी दे दिया था इस रिश्ते में, और आपको ना एक ऐसा जोन में ढकेल दिया होगा उस इंसान ने कि आप ना लिटरली यही बोलते होगे, यार क्या सीन है यार, डिवाइन ऐसा कैसे कर सकता है, इतना गंदा इंसान से मुझे कैसे मिला सकता है, इसने मुझे इतना चीट किया, इतना धोखा दिया, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसा डिजर्व ही नहीं करता हूँ, और इसने मुझे ऐसा दिखा दिया, सारा ये आपका दिल से बहुत गालियाँ। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मेरा बैड कर्मा है, शायद इसलिए मैं भुगत रहा हूँ। गाइस, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, प्लीज़ मत सोचो। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स काम को बताता है, तो जो काम जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा। तो आपका पार्टनर के जो काम किया था ना, और उस काम के चलते उन्होंने 5 ऑफ कप्स का एनर्जी में आ गया। 5 ऑफ कप्स बहुत रिग्रेट, पश्चाताप, नेगेटिविटी, और एक मतलब बहुत ही उलझा, परेशान आत्मा बोल सकते हो उस इंसान को, और ऐसा भी बोल सकते हो कि वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा यंग हो, लेकिन वो यंग स्टेज में ही वो बुढ़ा जैसा दिखता हो। क्यों? क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है ना बिल्कुल ज़ीरो है, कोई स्माइल नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो इंसान ऐसा ही रहेगा तो ऑब्वियसली चाहे कितना भी यंग क्यों ना हो, वो बुढ़ा जैसा ही दिखेगा। और कोई इंसान, बुढ़ा इंसान बहुत खुश रहता है ना, तो वो भी यंग जैसा दिखता है। तो खुश रहने से इंसान यंग दिखता है, ये बात आपको बता देता हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसने जो भी किया था, जैसे भी काम किया था, उसको आज के डेट में वैसा ही मिल गया है। जैसी करनी वैसी भरनी दिख रहा है इसमें। तो उसने 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो पास्ट में उन्होंने समझा नहीं और आपको दूरिया दे दी, छोड़ के चले गया।
आज के दिन में बहुत रिग्रेट है, परेशान है, आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप लोग के रिश्ते में ना कुछ भी हो, फिर से आप लोग मिलने वाला हो, समय फिर से आप लोग को मिलाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर फॉर 2 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले मेरा तो ये इंट्यूशन में आ रहा है कि आप लोगों को ना दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता आप लोगों का मिलन होने में, बस डिवाइन टाइमिंग की देरी है। जैसे डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा ना आप लोगों के रिश्ते में, वैसे इस दुनिया का कोई भी ताकत आप लोग को रोक नहीं पाएगा। और रहा बात कार्ड रीड करता हूँ मैं तो इंट्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा। अभी कार्ड रीड करता हूँ तो 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। हो सकता है उसने इतना ज़्यादा इग्नोर किया था कि आप बिल्कुल परेशान हो गए थे, अरे भाई बस हो गया यार, मेरे से अब और इतना नहीं झेला सकता, मैं किसी का इग्नोर इतना नहीं झेल सकता, ठीक है ना। तुम अगर इग्नोर दे सकते हो, मैं भी इग्नोर दे सकता हूँ, लो मेरा भी इग्नोर, मैं भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया, ये वो। और ऐसा दिख रहा है कि सामने वाला तो इग्नोर किया था और आपने भी इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो हो गया दोनों का इग्नोर, ईगो क्लैश। और ईगो क्लैश के चलते सामने वाले को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने की होगी और हो सकता है कि उन्होंने ना सच्चाई को देखने की नहीं सोचा, ठीक है ना। उन्होंने ना आंखों में पट्टी बांध लिया और कुछ देखना ही नहीं चाहता था, कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्यों वो कर रहा है, ठीक है ना। उसको बस ऐसा पड़ी थी कि जो वो कर रहा है वही सही कर रहा है, ठीक है ना, और बाकी सब गलत, ऐसा उसको लगता था। इसलिए उसने आपको भी सारा नेगेटिविटी दिया और इग्नोर किया और साफ आपके बात मानने के लिए काट दिया। लेकिन आज के डेट में बहुत परेशान है, टेंशन में। वो चाहता है कि उसका इंट्यूशन, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये चीख चीख के बोल रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और एकदम पॉजिटिविटी के साथ। जो भी पुराने इग्नोर्स थे, नेगेटिविटी थे, सबको ही साइड करना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना तो ज़्यादा दिन टाइम इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंट्यूशन, उसका अंदर आत्मा से बोल रहा है कि भाई वो इंसान आप ही के साथ प्यार करता है। भले वो दिखावे 3D में आपको इग्नोर करता हो, कुछ भी बोलता है, लेकिन 5D में आज भी वो आपके लिए प्रे करता है और इस रिश्ते को चाहता है। और हो सकता है कि 3D में वो आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए आना बहुत ही मुश्किल है, उसको ऐसा ही लगता है, लेकिन वो उसको पता है कि समय चेंज होने वाला है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस से पहले देख लेते हैं कि आपका पर्सन आप तक अगर आना चाहता है तो कब तक आने का चांसेस है। ओके, चलिए देख लेते हैं, सिचुएशन भी देख लेंगे क्या रहने वाला है। तो ओके, ऐसा दिख रहा है कि 8, तो सोच लीजिए कुछ 8 से रिलेटेड, 8 दिन, 8 आवर्स, नहीं तो 8 वीक्स, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि आप ना अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो, सबसे पहली गाइडेंस। और दूसरी है कि आपके पास जितना है ना, जैसा है ना, आप उतने में खुश रहो। ओके, और अपने चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि दूसरे की चीज़ों पर। दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस ये है भोलेनाथ की तरफ से कि आप सब्र करो, जस्ट वेट एंड वॉच। जो भी आपने मेहनत करके रखी है ना पास्ट में, चाहे रिलेशन में हो, चाहे किसी पैसे को इन्वेस्ट करना, किसी का काम करना, बिजनेस, तो आपको आने वाला टाइम पे उसको आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, डोंट वरी, भोलेनाथ बोल रहे हैं बेफिक्र रहो और खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहो, क्योंकि आप जितना खुश रहोगे उतना ही खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो खुश रह के खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए और लाइफ में हैप्पी रहिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।